नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संज्ञा के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग यानी विशेष प्रयोग हम संज्ञा का कहां कहां पर करते हैं। तो देखेंगे, मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं दोस्तों। पहले से उदाहरण लेने की वजह यह है कि वीडियो को शॉर्ट किया जा सके, यानी कि कम समय में इसको वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सके। तो देखेंगे, देश को हानि जयचंदों से होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जयचंद को डार्क कर रहा हूं। अगर कोई अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जयचंद, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जयचंद कौन सी संज्ञा है। इसमें देखेंगे हरिश्चंद्रों और इसमें देखेंगे बाइबिल। वीडियो को बीच में रोक के अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, यानी जयचंद इसमें कौन सी संज्ञा होगी। दूसरे वाक्य में आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तीसरा वाक्य है रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें देश को हानि जयचंदों से होती है, यानी जयचंद जो है हमारी कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों यह होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब कैसे होगी जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। यानी विशिष्ट प्रयोग, यानी संज्ञा का हम कुछ विशिष्ट प्रयोग करते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। यानी जयचंद, जयचंद यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। जयचंद से अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी देश को हानि, यानी देश को अंदर खाने से चोट पहुंचाने वाले, यानी कि कह सकते हैं विश्वासघाती लोगों की वजह से देश को क्या होती है, हानि। यानी विश्वासघाती लोग यानी समूह, यानी तो जातिवाचक संज्ञा में जयचंद होगा। अगला देखेंगे उदाहरण, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हरिश्चंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। हरिश्चंद्रों से क्या अर्थ निकलेगा, यानी आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो इसका अर्थ किसके रूप में निकालेंगे दोस्तों, यानी सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, सत्यनिष्ठ जातियों की बोध कर रही है आपकी ये पंक्ति हरिश्चंद्र, ना कि यह कोई व्यक्ति है। आगे देखेंगे, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। ठीक इसी प्रकार से इसको देखेंगे, बाइबल जो है यहाँ पे कोई भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, यानी व्यक्ति के लिए नहीं है। किस में रखा जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका धर्म ग्रंथों की एक क्या है, जाति का बोधक है। बाइबल जो है धर्म ग्रंथों की जाति का बोधक है। अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें इसको नंबर 1 दे देते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से करते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आगे इसका अपोजिट, यानी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से करते हैं, देखते हैं आगे। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण गोस्वामी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की।
यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की। तो दोस्तों यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, यानी गोस्वामी जो है शब्द कोई जाति नहीं है यहाँ पे दोस्तों, क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो दोस्तों रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो 16वीं सदी में। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, यानी कि कह सकते हैं अनुवाद किया था संस्कृत भाषा से अवधी बोली में। संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ऋषि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामचरितमानस को लिखा था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में यानी कि इनका अनुवाद किया था। दूसरा उदाहरण देखेंगे, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो शुक्ल यहाँ पे कोई जाति नहीं है दोस्तों, क्या है, व्यक्ति है, यानी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर प्रसाद जी दोस्तों कोई जाति नहीं है, तो क्या है, व्यक्ति है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखेंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं, नंबर 1, वहां तेल बिकता है। तो दोस्तों ये कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक। यानी वहां तेल बिकता है, तो यह हो गया आपका एक वचन में। एक वचन में यह संज्ञा होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो दोस्तों यह संज्ञा होगी आपकी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा आएगी। दोस्तों एक वचन में कभी भी जातिवाचक संज्ञा नहीं आती है। आगे देखेंगे अगला उदाहरण, सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दोस्तों, सेना क्या है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुई है, यानी सेना का जो दल है, सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो यह दोस्तों क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा में आएगी। अगर दोस्तों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो सेनाओं यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। यहाँ पे सेना क्या है? एक वचन है। एक वचन में यह वाक्य अगर डार्क लाइन किया जाए कि सेना यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? तो समूहवाचक संज्ञा होगी। और दोस्तों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होगी? संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण देखेंगे तीसरा, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब चोरी देखो यहाँ पे क्या है? एक वचन है, तो एक वचन में ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। एक वचन है,
इसीलिए क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। उस इलाके में कई चोरियां हुई। तो दोस्तों यह किस प्रकार से बनेगी जाति में, यानी चोरियों का बहुवचन हो गया, यानी चोरी का बहुवचन हो गया, सॉरी चोरियां। तो इसको दोस्तों बनाएंगे हम जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि कह सकते हैं चोरियां, यहाँ जो शब्द दिया गया है, पद दिया है, उस इलाके में कई चोरियां हुई, यानी चोरियां किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। यानी जातिवाचक संज्ञा एक वचन में कभी भी नहीं होती। आगे देखेंगे दोस्तों विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, यानी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किस प्रकार से करते हैं। तो देखेंगे जैसे नंबर 1 उदाहरण में, वह बहुत गरीब है। तो इसमें दोस्तों गरीब क्या है, वह क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया। बहुत यानी वह गरीब है, गरीब क्या है यहाँ पे दोस्तों, विशेषण। और दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं प्रविशेषण, यानी बहुत क्या हो गया इसमें, प्रविशेषण। आगे विशेषण का टॉपिक कराएंगे जब बताएंगे डिटेल से। अगला दूसरा नंबर देखते हैं उदाहरण का, वे जाने माने विद्वान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विद्वान जो शब्द है क्या है, विशेषण। वे क्या हो गया, यानी विशेष्य। अगला देखेंगे नंबर 3, विद्वानों का आदर करो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, विद्वानों जो है आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी विद्वान व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विद्वानों का आदर हमें करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, विद्वानों का आदर करो। तो विद्वानों इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। विद्वान यहाँ पे दोस्तों विशेषण है, लेकिन ये क्या है, बहुवचन हो गया इसका। विद्वानों का आदर करो, तो यह हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे दोस्तों क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किस प्रकार से करते हैं। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में, यानी किस प्रकार से करते हैं। देखेंगे टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है। तो टहलना दोस्तों यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रहा है, यानी टहलना, खाना पीना, जगना, सोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसके रूप में हो रहा है, संज्ञा के रूप में। अगला उदाहरण देखेंगे, चलने से ही दूरी तय होगी, यानी हम चलेंगे। चलना क्या है, क्रिया है, चलने, इसका प्रयोग हम संज्ञा के रूप में करेंगे। अगला देखेंगे, पढ़ना एक अच्छी आदत है, यानी पढ़ना जिसके पीछे ना हो, क्रियाएं होती हैं, तो यानी पढ़ना ये क्या है, जो क्रिया प्रयोग में आई है संज्ञा के लिए, पढ़ना यानी क्या होगी, संज्ञा होगी। चलना, टहलना, चलने, ये किस में आएंगे, सभी संज्ञा के रूप में आएंगे। यानी इनको कह सकते हैं दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा, यानी जो क्रिया की जगह पर
संज्ञा प्रयोग में आती हैं वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। नंबर 6 देखेंगे दोस्तों अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। तो नंबर देखेंगे 1, हा में हा मिलाना उसकी आदत है। तो हा में हा मिलाना दोस्तों क्या है आपका क्रिया विशेषण है आपका, यानी क्रिया विशेषण क्या है अव्यय है और इसका संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखेंगे दोस्तों उनकी बड़ी वाह वाह हुई, यानी वाह वाह हुई विस्मयाद बोधक अव्यय से किसमें प्रयोग हो रहा है संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। नंबर 3 देखेंगे क्या हाय हाय लगा रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों हाय हाय क्या होगा, यानी कि यह भी क्या है विस्मयाद बोधक अव्यय किसका प्रयोग हुआ है विस्मयाद में संज्ञा के रूप में, यानी हाय हाय विस्मयाद बोधक अव्यय किसका प्रयोग हो रहा है इसमें संज्ञा का।